अलग अलग तरीके से हमको समझाया है। के सुतरा परम पद पाया और जा बिचरा जा जाए समाया। अब कहां से बिचले हम और कहां जाके समा रहे? देखो कहां से बिछड़े हम, हमसे ही बिछड़ गए। कहां से बिछड़े हम? देखो बताता मैं आपको। अब ये परमात्मा पूरा अनंत विशाल है ना परमात्मा, और उसमें हम है आत्मा, तो हम भी तो विशाल ही है, हम कोई छोटे मोटे थोड़ी है। परमात्मा का अंश है तो आत्मा भी तो पावरफुल है, वो बड़ा है तो ये छोटा है, मगर पावर तो उतना ही है। पावर में कोई फर्क नहीं, गुण में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है उनके अंदर 3 लोग रचना करने की शक्ति हुई है, तो हम भी तो 3 लोग की रचना कर ही रहे हैं। हमारे अंदर वो सारी व्यवस्था है ना, सृष्टि रचना की सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद है। हम रचना नहीं कर रहे क्या सृष्टि की? कर रहे, सब कर रहे हैं। ये जो हमारे बच्चे हो रहे हैं ये सृष्टि रचना ही तो है, दूसरी क्या है सृष्टि रचना? यही माया है, यही ब्रह्म है, इसमें इच्छा है, और माया ब्रह्म के सहयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हो ही रही है। तो सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम बिछड़े कहां से? हम हमसे ही बिछड़ गए। हमारे अंदर वो आनंद था, वो छोड़ दिया और माया के पीछे चले गए। अब माया क्या है? जो दिखती है मगर होती नहीं, वो है माया। आकर्षक दिखाई देती है। दुनिया कितनी आकर्षक है, ये दुनिया माया ही तो है, मगर ये है नहीं, एक आभास है, एक दिखावा है। जब ये दुनिया ही एक आभास है, दुनिया ही एक माया है, तो दुनिया का सुख भी माया ही है। ये सब झूठे हैं। तो इनके पीछे उलझो मत, और हम उलझ गए, हम बिछड़ गए हमसे। अब गुरु के शरण में जाके वापस भजन करते करते जा बिछड़ा जा जाए समाया। जहां से हम भूल गए वहीं जाके समाता, अपने आप में जाके मिल गए। तो इसके लिए भक्ति में प्रेम चाहिए। महाराज कहते हैं खान और पान विचार सब बिसरे। एक एक चीज को समझो। खान और पान विचार सब बिसरे। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम लग गया है, वो खान पान सोच विचार सब भूल जाता है। उसके मन में कोई विचार ही नहीं होता। कोई कहे याद दिलाए तो वो भोजन करेगा, तो उसको अपनी चिंता नहीं है, उनकी सोची अलग लगी है। खान पान विचार सब बिसरे, राग और द्वेष को खोज जावे। किसी के प्रति राग यानी क्या? प्रेम। किसी के प्रति प्रेम नहीं है, तो प्रेम नहीं तो क्या द्वेष करते? क्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। अपने ही आनंद में वो मगन रहता है, उसको दूसरे पर प्रेम करने के लिए समय कहां है? और ये बिल्कुल 100% सत्य है। ऐसे हंस मैंने देखे, कोई मतलब नहीं किसी से, अपनी ही दुनिया में वो एकांत चाहेगा। देखो स्वस्वरूप आनंद पद में जीते जी पहुंच गया, उसकी निशानी बता रहा हूं। पहली चीज, वो लोकांत में नहीं रहेगा। सब लोग अगर चले जाते हैं अकेला, उसको छोड़ देते, उसको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, उसके मन में बहुत कम विचार आएंगे तो बहुत मामूली, वो भी अच्छे सत्संग के। तीसरी बात, अंदर से वो आत्मिक शक्ति उसकी बड़ी पावरफुल रहती है। ये 2-3 चीजें आपके अंदर अगर आ जाए तो आप समझ लेना आप उस देश में हो।
अब चाहे इसको भजन से प्राप्त करो या ज्ञान से प्राप्त करो, अगर हम लोकार्थ में है तो हम जगत से जुड़े हुए हैं। हम एकांत नहीं चाहते हैं तो हमारे अंदर वो आनंद अभी आना बाकी है। राग और द्वेष को खोज डाले, किसी के प्रति राग नहीं यानी प्रेम नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। हो ये लवलीन आदीन भगवान सु। आधीन लवलीन क्या शब्द आया, लवलीन किसे कहते हैं? जो एक क्षण भी बिछड़ता नहीं है। जैसे कि ये उदाहरण तो कम पड़ता है मगर बताने के लिए समझाने के लिए ठीक है। सपेरा क्या बजाता है? बीन सुन के वो नाक क्या करता है? उसको कहते हैं लोली, उसको कहते हैं लोली। ऐसे ही अंदर में जो शब्द की ध्वनि है वो सुनते सुनते उसमें वो लवलीन हो जाता है। हो ये लवलीन आधीन भगवान सु। अब जब इतना आनंद आ रहा है तो आनंद देने वाले भगवान के अधीन नहीं रहेगा क्या? भगवान का मतलब ये नहीं है कि कोई और भगवान बैठा है। भगवान का मतलब उसका गुरु भी उसके लिए भगवान है, उसकी आत्मा भी उसके लिए भगवान है, उसका शब्द भी उसके लिए भगवान है, या जो भी उसको ये प्रकार का ज्ञान देने वाला है वो भी उसके लिए भगवान है। तो शब्द के अधीन को, अपने गुरु के अधीन को या अपने आत्मस्वरूप के अधीन को, वो उस धुन में लवलीन रहता है और उसके अधीन रहता है। अधीन समझते हो? अधीन विनोद भाई, अधीन कहते हैं हाँ के आज्ञा में रहना। हाँ, कुछ भी कहो मैं तैयार हूं। अगर आप कहोगे यहां से कूद जाओ तो मैं कूदने के लिए तैयार हूं। आदिल, आदिल का मतलब ही आप कहो मैं तैयार हूं। ये कौन कर सकता है ऐसा? दो लोग कर सकते हैं। कौन से? एक जिसको आत्महत्या करनी है वो, और दूसरा भगत। आत्महत्या करने वाले को जगत के प्रति कोई प्रेम रहता नहीं है। आत्महत्या करने वाले को अपने बच्चों में, अपने पति में, अपनी पत्नी में कोई प्रेम बाकी नहीं रहता। तभी तो मरता है वो, कुछ पल के लिए, ज्यादा देर नहीं। वो कोई पोल रहती है, वो पोल में उसको सब फिका रहता है। दुनिया बेकार है, कोई किसी का नहीं। ना अपने बच्चों के प्रति मोह रहता है, न किसी से प्रेम रहता है, और वो अपनी जान दे देता है क्योंकि वो सब तरह से उसका नाता टूट चुका है, तभी मरता है। थोड़ा सा भी नाता बाकी है तो मरेगा नहीं वो। ऐसा होता कि नहीं? दूसरा भगत, भगत का भी जगत से पूरी तरह से नाता टूट जाता है, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए वो निर्धार होकर सदगुरु के अधीन रहता है। जो तुम कहो वो मंजूर। ये लक्षण बता रहे महाराज ने किसका प्रेम परमात्मा के प्रति लगा नहीं लगा। मैं और भी कह रहा हूं आपको, चाहे आप ये भजन से लाओ या ऐसे ज्ञान से लाओ, क्योंकि सबके शरीर की नहीं है। कोई कोई विशेष केस रहती है, स्पेशल केस, वो ज्ञान से भी जा सकता है। नहीं होगा उससे भजन, नहीं कर सकता। मगर ज्ञान तो समझ रहा है, चोट तो लग रही है। ऐसे अपने अंदर ही उस परमात्मा को केवल मानना नहीं है, उसमें जीना है। मैं परमात्मा हूं, मैं और कुछ नहीं, न मैं देह हूं, न मैं मन हूं, न ये जगत मेरा है, न मैं किसी जगत का हूं। इस भाव से जियो। ये भी ज्ञान है। भजन भी करो, दोनों तीनों करो, किसी में भी आपका भला हो जाए, जिसमें जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिले वो ले लो। आखिर में बात आएगी एक ही, एक करतार निर्धार गावे
एक कर्ता को निर्धार जाने का मतलब, निर्धार कहते हैं निरंतर। अब ये राम नाम निरंतर ले सकते क्या? नहीं। मगर एक भजन ऐसा है जो निरंतर होता है। आपकी अगर सुखमणा चल गई तो आप वो निरंतर आनंद ले सकते हो, उसी आनंद में रात दिन वो रहता है। इसको कहते हैं एक कर्ता निर्धार गावे। गावा, गाना शब्द जरूर आया है, मगर गाना मतलब भजन करना नहीं है, भजन होते रहना। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे। अल्लाप कल्लाप क्या है? अल्लाप कल्लाप शब्द आया ना, जीव तोड़ कोशिश। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं। रात दिन कहां गई रीना? को ड्यूटी पे चली गई। यह है अल्लाह कल्लाह। किसके लिए कर रहे हैं? पेट के लिए तो कर रहे हैं, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए हम सब अल्लाह कल्लाह कर रहे हैं। और जिसके अंदर ये प्रेम जग गया वो परमात्मा के लिए अल्लाह कल्लाह करता है। कितना फर्क है। एक अपने संसार के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहा है, एक परमात्मा के लिए रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सारी शक्ति, सारा मन, सारी ऊर्जा उसमें लगा रहा है। एक सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति अपने घर संसार में लगा रहा है। नतीजा आएगा जीरो। आखिर में क्या? जीरो ही तो है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। संतों ने कहा हम फिर भी जागरूक नहीं होते। हम लेके क्या आए थे और लेके क्या जाने वाले हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी परमात्मा के लिए, राम जी के लिए, गुरु महाराज के लिए ये कोशिश नहीं करते। करत अल्लाह कल्लाप हर काज रे। परमात्मा मिलने के लिए कुछ भी करने की तैयारी है। बता दो खाली क्या करना है। ताव सिर सहत है सर्व सारा। ये बहुत ऊंची बात बताई। ताव किसको कहते हैं? तकलीफ, पीड़ा। घर संसार में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ये जो बहने बेटी बैठी है, ये किसी घर की बहू भी है। अब बहू है तो परिवार की मर्यादा नहीं। सास है, ससुर है, जेठ जेठानी है, उनके कहने में रहना पड़ता है। अंदर से परमात्मा के प्रति पीड़ा है। और भजन में बैठे तो सास अलग कहती है, ससुरा अलग कहता है, पति डांटते हैं, मगर ये सब सहते। ताव सिर सहत है सर्व सारा। कुछ भी कहो, गालियां दो, क्या करना है करो, मगर मुझे भजन में बैठने दो, मुझे वो आनंद लेने दो। परमात्मा का आनंद लेने के लिए, सारे दुख सहने के लिए तैयार है, तो उसका प्रेम परमात्मा से लग गए। ये उसकी निशानी है, ये प्रमाण है। मीराबाई के जीवन में देखा नहीं क्या? वो तो रानी थी, राजा की लड़की थी, और राजा से शादी क्या हुआ। कितनी पीड़ा, कितनी यातना, उतने सही, सब कुछ साथ, मगर पीछे नहीं हटे। रविदास जी महाराज को गुरु बनाया, जो कि उस समय रविदास जी जैसे महान संत को गुरु बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और उनको भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया। कहाँ राजपूत और कहाँ वो महाराज। ब्राह्मण लोग, जातिपंथी वाले उसके सामने, उसकी पंगत में जीने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तुम्हारे गुरु के लेके बैठो, हम अलग बैठते हैं। अलग बैठे तो सबके पास एक रविदास जी महाराज,
हर ब्राह्मण के पास एक रविदास जी महाराज, हर ब्राह्मण के पास एक रविदास जी महाराज। यानी इतने महान संत थे, उन्होंने ये जाति पत्नी का सारा भ्रम उसको निकाल दिया। हजारों ब्राह्मणों ने, हजारों राजपूतों ने माना कि मीराबाई तुम जीती, हम हारे, हम तो ना समझे के कारण इनमें उलझे रहे, मगर तुमने हमारी आंखें खोल दी। संत की जाति नहीं रहती, संत की सत्ता रहती। तो महाराज कहते हैं जिनके अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम लगा है, वो कितनी भी पीड़ा झेलता है, मगर अगर उसको सत्संग में जाना है तो सत्संग के लिए कितनी भी तकलीफ हो वो सह लेता है। अब हम तो समझो एक प्रकार से सब एक ही धर्म को मानने वाले हैं, मगर ऐसे ऐसे प्रमाण आते हैं कि एक मुसलमान संत था जिसका नाम था मंसूर, और वो इस्लाम को मानने वाला था, अल्लाह को मानने वाला था। उसकी एक बहन थी, अब बहन की सहेलियां थी हिंदू। अब वो सहेलियां कहने लगी कि हमारी सत्संग होती है, बहुत अच्छी कथा चलती है, चलो तुम सुनने के लिए। तो सहेली के कारण मंसूर की बहन सत्संग सुनने लगी। सुनते सुनते वो उसको आनंद आने लगा, फिर वो स्वयं प्रेरणा से जाने लगे। एक दिन ऐसी गांव में कथा चल रही थी और मंसूर और उसकी मां को देख नहीं पाए, ऐसी स्थिति में वो लड़की चली गई सत्संग में। अब मंसूर की आंख खुली, 12 बज रहे थे रात के। 12 बजे तक बहन घर पे नहीं है, जवान लड़की घर पे नहीं है, तो भाई को तो चिंता होगी। माँ को उठाया, माँ ने कहा वो गई होगी वो हिंदू के संगत में, क्योंकि सहेलियां ने उसके ले गई होगी। तो जहां सत्संग थी वहां ये चला गया, देखा तो बहन बैठी है। अब सत्संग समाप्त होने वाली थी, उसके जूते उठा के लेके आया। कौन? उसका भाई मंसूर। और वहां एक अलमारी में या कोई ऐसी जगह रख दी जहां सहज के दिखे नहीं, और उसको ताला लगा दिया और बैठा इंतजार में। थोड़ी देर में आ गई बहन। कहाँ गई थी? उसने कहा सहेली किया। झूठ मत बोलो, सहेली की ऐसी आ रही हो भैया, फिर झूठ बोल रही हो। उन हिंदू लोगों के संगत में तुम गई थी, अब घबरा गई, इनको कैसे पता? बताओ गई थी कि नहीं गई थी? अब पहले झूठा आदमी कोशिश करता ही है। उसने कहा नहीं गई थी। बताओ कहाँ है, तुम्हारे जूते कहाँ है? तो उसने कहा भैया मेरे पैर में। उसने देखा पैर में जूता, जूते तो मैं उठा के लाया और रख दिया, वहां जाके देखा तो वहां जूता नहीं है। कहने का मतलब सत्संग का प्रमाण ऐसे पड़ता है, ये घटना से मंसूर के जीवन में बदल हो गया। तो कितनी तकलीफ, कितनी यातना सत्संग में जाने के लिए उसने सही। ये तो कहने में थोड़ा कम आया, मारा भी होगा, पीटा भी होगा। तो सत्संग के लिए हम तो थोड़ा सा हमारा काम छोड़नी पड़ता। एक बार विश्वास करके देखो, अगर सत्संग में समय देके आप काम छोड़ दिया तो आपका काम वो दुगना हो जाएगा। एक बार तो विश्वास करके देखो। अगर सहज में हम टाइम निकाल सकते हैं, फिर भी निकालते नहीं, सत्संग को आते नहीं, भजन को बैठते नहीं, तो प्रेम कब लगेगा? ये चीज कोई ऐसी ऊपर थोड़ी मिलने वाली है। थोड़ा सा राम राम कर लिया, थोड़ी सी संगत कर ली और प्रार्थना बोल दिया आदि सब करो, ये तो करना ही पड़ता है, मगर इससे थोड़ी होगा। तो समर्पित होना पड़ेगा, पूरा झोंक देना पड़ेगा। पूरा जीवन भी चला जाए, एक सत्संग मिल जाए तो भी जीत गए। सारी जिंदगी चली जाए, पूरी हमारी स्टेट, पूरा धन
भिखारी बन जाए मगर शब्द अगर जग जाए तो भी सस्ता, बहुत सस्ता है। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नयन में नीर चवे छूटे धारा। जब गुरु महाराज के वाणी के शब्द जब हृदय में लगते हैं, उसकी चोट लगती है तो आपको शास्त्रों की धारा बहती है। हे महाराज धन्य है। ज्ञान सुन के आंसू की धारा लग जाती है। किसका? जिसको परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम मिला। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे मगन नहीं होती, वो लगन लगनी चाहिए। मगर साईं से लगन कठिन है भाई, बड़ा कठिन है लगन लगना। और जब लग जाए तो फिर तो बेड़ा पार। ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नयन में नीर चवे छूटे धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है। अब राम राम कौन कह रहा है? जिब्या कर रही है। केवल जिब्या नहीं कर रही, रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावली राम राम कर रही है। राम 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 राम, यानी वो आनंद ले रही है। एक खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। वो जब निरंकार की वो कुदरत कला जागृत होती है तो बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। रोम रोम राम राम करते हैं। एक सगुन उपासक था, भगवान की भक्ति कर रहा था। भगवान आके प्रसन्न हो गए। हमारे देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे बेटा मांगो क्या होगा। उसने कहा भगवान तेरा नाम कितना प्यारा है, एक जीव से मैं कितना भी लेता हूं तो मुझे संतोष नहीं मिलता। मुझे तो 1000 जीव बना दो। क्या मांगा? 1000 जीव। अरे 3 लोग का जो चाहिए वो सुख मांग लो। 1000 जीव लेके मेरा नाम लेके क्या करोगे? तुम्हारे मिलने से ज्यादा तुम्हारे नाम में प्रेम है। अगर 1000 जीव मेरे शरीर में तैयार हो गई, 1000 जीव से मैं आपका नाम लूंगा। हम तो 3.5 करोड़ रोमावली से राम राम रटन करते हैं। द्वादश कवला दर से मोने, 34 चमके भी राम राम, 34 चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया। रोम रोम में दीपक जुड़िया। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज, सतगुरा औषध पाई जाए। यह है दवाई। रोम रोम में दीपक जुड़िया। दीपक जुड़ने का मतलब क्या? रोम रोम में यहाँ का जो अंधकार है वो मिट गया। यहाँ शब्द की ध्वनि सुनाई दी तो वहां जो अंधकार था, वहां जो अज्ञान था, वो सारा अज्ञान मिट गया। और ये होता है। महाराज कह रहे हैं राम ही राम रोम पुकार है, हरस गुरु माए प्रेम भारी। उसके अंदर में बहुत भारी प्रेम है, बहुत हर्ष नाम खुशी। इतनी खुशी उसको अंदर में होती है और उसका इजहार वो प्रेम से बरसाता है। उसके वचन भी निर्मल निकलते हैं, उसकी वाणी भी प्रेम की निकलती है। प्रेम लग गया, उसकी वाणी प्रेम की निकली। दास सुखराम कहे प्रेम जा असल है, अंग वो मिलत जो रीत सारी। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति असल प्रेम है
उसका ऐसा स्वभाव बनता है, ये सारे लक्षण उसके अंदर पनपने लगते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए जो मैंने कहा ये सबके लिए नहीं है, इसमें कहीं भी राम राम भजन छोड़ दो ये बात नहीं है। ये अलग अलग धारा रहती है। कोई भजन के माध्यम से वो प्रेम को लाता है, किसके अंदर स्वाभाविक प्रेम परमात्मा के पे रहता है, किसकी पिछली जन्म की कमाई रहती है। सब एक तरह के नहीं है। हम एक गांव से एक देश से नहीं आए। कहने को सबके लिए ज्ञान कॉमन कहना पड़ता है, मगर लगेगा उसे जो उस धारा में, उस साचा में वो है। अगर आप भजन से पार होना चाहते हो, आपके लिए भजन ही मार्ग उत्तम है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि अंततः अगर यही बात कह रहे हैं, ऐसा ही रहना है, ऐसा ही करना है, तो धीरे धीरे वो अगर अपने आत्मा स्वरूप में रहने की कोशिश करेगा। देवसिंह भाई ने एक बात बताई थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि अपना ही फोटो निकाल के उसकी तेरवी कर डालना कितनी ऊंची बात है। यानी प्रतीक अपना फोटो निकालना, रख देना और ये नीचे लग देना, ये मोक्षवासी क्या क्या ये हो गया, ये तारीख को चला गया, आज इसकी 13वीं। अब 13वीं 12वीं होने के बाद कुछ बचा क्या बाकी? फिर मरे जैसे तो होना। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर मरते हैं, थोड़ी देर और जिंदा हो जाते हैं। सत्संग में आ गए तो मर जाते हैं, घर पे जाके तो और जिंदा हो जाते हैं। तुमको इसने ऐसा ऐसा कहा, हाँ किसने कहा, हो गए जिंदा। यही तो हो रहा है। इसके लिए भजन, इन सब के लिए भजन, जो स्थिति अनुसार जैसी स्थिति है वैसा उसका स्वभाव रंग बदलता है, वो ये ज्ञान में नहीं बैठे। उसके लिए भजन ही जरूरी है। मगर कोई कोई बिरला है, एक ही चोट सतगुरु का एक वो शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुहासा। रज्जब जी जा रहे थे दूल्हे के वेश में, पास में आमेर करके गांव है राजस्थान में, वहां दादू साहब का आश्रम था। वो दादू साहब के शिष्य थे, मुसलमान थे। अब शादी करने के लिए जा रहा है, नए जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहा है, तो गुरु का आशीर्वाद लेके निकल जाएगा। अब गुरु के सामने ऐसा झुका तो दादू साहब ने आशीर्वाद तो दिया नहीं, उसकी जिंदगी बदला दी। क्या कहा, रज्जब तुमने गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, जाना था किस देश में, चले गए किस मोड़। अरे रज्जब, तूने तो ये गजब किया, तू तो मेरे सामने दूल्हे के वेश में खड़ा है, और तुझे तो जाना था अमर लोक में, तू जाता आ रहा। एक ही शब्द बन गया। इतनी संदेश सुनाई क्या आपने? एक ही शब्द से काम होता है, मगर वो लगेगा कब ये नहीं कह सकते। उसके लिए जन्म भी जा सकता है, कई महीनों साल भी लग सकता है, मगर एक ही चोट से काम लगेगा। और वो चोट लगनी चाहिए, ये गुरु महाराज को अंदर से प्रार्थना करो। बात दोनों तीनों तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। या तो उस दिन पीछे आया था, मैं समझाया था आपको कि बस गुरु के शरण में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, यही तुम्हारा भजन। गुरु सो नाम नेम सब सारा, सब करनी गुरु मूल विचार। या हो सकता है यहाँ नहीं, कहीं और कहा होगा। बस गुरु के वचनों में रहो, यही तुम्हारा भजन, यही नाम, यही शब्द, यही दशद्वार, यही सब। या तो ये करो, या ज्ञान से आत्मस्वरूप बन के वैसे रहो, या फिर भजन करो। कहीं से भी करो, मगर ये चीज लाओ अपने अंदर। इसके बिना काम नहीं जमेगा। मूल में ये जो जगत है, दृश्य जगत, ये जगत से वैराग आना चाहिए। वैराग कब आएगा? जब इससे भी ज्यादा अनोखी चीज आपको अंदर में मिलेगी, तभी तो कोई चीज छूटेगी। छोड़ो छोड़ो करके कोई छोड़ता थोड़ी है।
एक ऐसी चीज आपको मिलनी चाहिए, वो मिलने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। जब वो मिल जाए तो धीरे धीरे वो चीज छूट जाएगी, और वो छूट जाएगी तो आज जीवन मुक्त सुखराम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को